बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीट काशिफ मुगल। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट 2 का जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है डिफरेंट स्टेप्स टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कल हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता क्या है? ए क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ और आस्क्ड बाय अदर पर्सन, कि कोई भी किसी भी जानदार के मुतालिक कोई ऐसा सवाल जो किसी भी बायोलॉजिस्ट के दिमाग में खुद ब खुद आए थ्रू ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद या किसी दूसरे जो इंसान है या किसी दूसरे बायोलॉजिस्ट के पूछने से आए, तो हम उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए साइंसी तरीकाकार, जिसको बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं, वो इस्तेमाल किया जाता है और उसको हल करने के मुख्तलिफ तरह के स्टेप होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है उसका नाम है रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इस चीज का मतलब क्या है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना। किसी भी मसले को हल हम तब कर सकते हैं जब हमें उस मसले का पता होगा। फॉर एग्जांपल, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स को कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे डिसऑर्डर है कोई भी है, तो आप मुझे मेडिसिन दे दें। तो डॉक्टर सबसे पहले उसको डायग्नोज करेगा, उसके बाद उसकी प्रेस्क्रिप्शन देगा ताकि ट्रीटमेंट हो सके। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाके कहें कि बस हमें मेडिसिन दे दें और डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज ना हो। तो इसी तरह मसले को हमने हल करना है, लेकिन उस मसले को हल करने के लिए सबसे पहले उस मसले की पहचान जरूरी है, जिसको रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। तो मतलब क्या, मसला क्या है। जब बात मसले के पता चल जाए कि मसला क्या है, तो अब हमने कल पढ़ा था कि 3 स्टेप होते हैं, क्या, क्यों, कैसे। तो अब क्या का पता चल गया, अब क्यों के बारे में पता चलाना है। उस क्यों को पता चलाने के लिए हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या होता है? मुशाहिदात, ऐसी बात जो हमें अपने सराउंडिंग से, अपनी ज़ात के अलावा बाकी इर्द गिर्द के बायोटिक, एबायोटिक, हर तरह के फैक्टर्स को जज करने के बाद मिलती है, उसको हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात, इस चीज़ में ये पता चलाया जाता है कि मसला क्या था, तो मसला क्यों हुआ। मसले की पहचान के बाद कि मसला क्यों क्रिएट हुआ। जब क्या और क्यों का पता चल जाता है, तो अब हमने कैसे का पता चलाना है। तो तीसरा स्टेप हम फॉलो करते हैं, उसका नाम होता है हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, कि हम किसी भी चीज़ का कैसे पता चलाने के लिए हम एक मफरूज़ा कायम करते हैं। मफरूज़ा क्या होता है कि कोई भी जो बात जिसको हम वक्ती तौर पर प्रूव करने के लिए या एक आइडियोलॉजी जज करने के लिए हम उसको मान लेते हैं, लेकिन कभी भी वो 100% जो है वो ठीक नहीं होती, जिसको हम कहते हैं फ़र्ज़ किया ये बात, तो उसको हम हाइपोथेसिस फार्मूलेशन कहते हैं। जब मफरूज़ा कायम हो जाता है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस मसले ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम बना, तो हम चौथा जो स्टेप लगाते हैं उसका नाम होता है डिडक्शन। डिडक्शन क्या होता है कि हमने उस मफरूज़े के बिहाफ पर एक नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना होता है कि अगर ये मसला जो हम हल कर रहे हैं, कि अगर हम ये बात करेंगे तब ये बात होगी, अगर ये मामला हुआ होगा तब ये बात हुई होगी, अगर आपने उसे कुछ कहा है तब ये उसका रिजल्ट निकला होगा। तो जिसमें अगर और तब को यूटिलाइज किया जाता है, अगर और तब की जो लॉजिक है उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम डिडक्शन कहते हैं। डिडक्शन तक तमाम बातें जो हैं वो हवाई होती हैं, मतलब इर्द गिर्द से पता चलाया, कयास आराइयाँ की गई। अब जो कयास आराइयाँ की गई, जो हाइपोथेसिस बनाया गया, कोई भी प्रॉब्लम किया गया, अब उसको प्रूव करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू सॉल्व ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज एक्सपेरिमेंटेशन, के तजर्बात किए जाते हैं, कि मुख्तलिफ तरह के तजर्बात बनाए जाते हैं। कि तजर्बात होते क्या हैं, कि हमने हाइपोथेसिस जो एक टाइम में एक से ज़्यादा बनाए हुए, हर हाइपोथेसिस पर मोर देन वन जो है एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ताकि हम उन एक्सपेरिमेंट्स को अच्छे से अच्छे तरीके से परफॉर्म करें और हाइपोथेसिस के जो रिजल्ट्स हैं वो ड्रॉन किए जा सके, ताकि पता चल सके कौन सा हाइपोथेसिस ठीक है और कौन सा हाइपोथेसिस रॉन्ग है। मुख्तलिफ तरह के तजर्बात जब किए जाते हैं, तो उन तजर्बात का जो रिज़ल्ट होता है, उनकी जो हमारे पास आउटपुट होती है, अब उसको इकट्ठा करना है, तो उसको बोलते हैं समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट। 6 स्टेप है समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट, कि जितने भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो भी हाइपोथेसिस को लेके हमने पिक किए हैं, उनके रिजल्ट्स को समराइज करना, इकट्ठा करना, और जब रिजल्ट इकट्ठा हो जाए
तो उसको फिर रिपोर्ट करना, जिसको बोला जाता है रिपोर्टिंग दी रिजल्ट्स। तो ये 7 मुख्तलिफ स्टेप थे जिन स्टेप में हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करते हैं। थ्रू आउट, पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक, हर स्टेप अपनी अहमियत जो है वो रखता है। हर किसी के अंदर एक नई से नई बात का पता चलता है। हर एक स्टेप जो सा है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो एक्सपेरिमेंटेशन है, तजर्बात है। इसी की वजह से पता चलता है कि हाइपोथेसिस जो है वो दुरुस्त है, नहीं है, क्या रिजल्ट निकल रहा है, क्या नहीं रिजल्ट निकल रहा। तो इनकी फर्दर डिटेल में जाने से पहले हमने इन नामों को तरतीब से याद करना है। तरतीब से ये स्टेप जो है हम लोगों को ये ज़हन नशीन होने चाहिए, ताकि हम फर्दर इनकी जो है मज़ीद डिस्कशन कर सकें। अल्लाह हाफिज़।